दोस्तों, आज पेश है पिता का तेरा। ये एक और चित्र है। बहुत समय पहले की बात एक है। प्रतिदिन की भांति भोर की पहली किरण के साथ ही रंभ ऋषि कुटी से कुछ दूर बहने वाली नदी में स्नान कर रहे थे। हरिओम, हर हर महादेव। अगले ही पल फिर मगरमच्छ उसे नीचे खींचने लगा। बचाओ! तभी छबाक! ऋषिवर, आप घबराइए नहीं, मैं आ गया हूँ। आश्चर्य है, एक दैत्य मेरी मदद के लिए आया है। यह तो दैत्य प्रवृत्ति के बिल्कुल विपरीत बात है। तभी फटाक! तभी अचानक तत्पश्चात ऋषिवर, आपको मगर ने काफी जख्मी कर दिया है। इस हालत में आप अपनी कुटी तक नहीं पहुंच सकते। यदि आप आज्ञा करें तो मैं आपको आपकी कुटी तक पहुंचा दूं। धन्यवाद दैत्य ईश्वर, तुम्हारे नेक काम कार्य का अच्छा फल देगा। और फिर दैत्य रंभ ऋषि ने केवल उसकी कुटी तक पहुंचाया, बल्कि ऋषि के जख्म पर जड़ी बूटी का लेप भी किया। वह ऐसे ऐसे सेवा भाव सिर्फ सदाचारी इंसानों में पाए जाते हैं। लेकिन एक दैत्य ने भी एक अच्छे संस्कार हो सकते हैं। यह तो आश्चर्य की बात है। फिर सोचते सोचते रम ऋषि की निगाह उस दैत्य के चेहरे पड़ी। अरे यह क्या! यह तो लगता है इस दैत्य को चेहरा मेरा जाना पहचाना है। लेकिन अगले ही पल मैं इसे तुम्हें पहचान चुका हूँ दैत्य। और अब शायद जल्दी ही समय आएगा जब तुम्हारी असलियत का सारा संसार जान जाएगा। तभी ऋषिवर, यदि आप आज्ञा दे तो मैं चलूं। घर पर मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। ओह अवश्य! तुम्हें लंबी आयु दे भगवान ईश्वर। और तब वह दैत्य अपने घर पहुंचा। उसकी माँ झोपड़ी के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। आओ बेटा, मल्ले, आज सुबह से शहर काफी वक्त लगा दिया। वो माँ, आज एक बड़ी अजीब बात हुई। मैं घूमता टहलता पास वाली नदी में पहुंचा तो मल्ल मल्ल ने नदी में घटने वाली माँ को अपने विस्तार को बताने लगा। पूरी बात सुनकर, यह तूने अच्छा किया बेटे। किसी को मुसीबत में फंसे हुए इंसान की मदद करना नेक कार्य है। अच्छा, अब अंदर चल, तेरे लिए खाना परोसती हूँ। अच्छा माँ। भोजन करने के पश्चात, माँ अब मैं खेतों में जा रहा हूँ, मुझे खेतों में पानी लगाना है। अच्छा बेटे, शाम को घर जल्दी लौटना। अच्छा माँ। और लेकिन जैसे ही वह अपने खेतों में पहुंचा, हा हा हा, अरे यह लोग कौन है? इन्होंने मेरे खेत की पूरी फसल बर्बाद कर डाली। और तभी बहुत तेजी से आगे बढ़ा। अरे भाइयों, तुम कौन हो? और मेरी महीने भर की मेहनत पर पानी क्यों फेरने पर तुले हो? हा हा हा। यह खेत तुम्हारा है? आश्चर्य है, तुम दैत्य होकर इंसानों की तरह खेती बाड़ी करते हो। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैं तो बस वही करता हूँ जो मेरी माँ कहती है। तो तुम लोग बता दो, तुम कौन हो और तुम्हारे खेत बाड़ी फसल क्यों नष्ट कर दी? हम पंच दानव हैं। हम दानव नगरी में घूमने के इरादे से यहाँ आए थे, तो हमारा मन हुआ कि हम इस जंगल में रहे। अतः इस खेत और अपना मकान बनाने के उद्देश्य से सफाई कर रहे थे। देखो, तुम लोग मेरी फसल को बर्बाद कर ही दी। लेकिन अब तुम्हें एक प्रार्थना है कि जंगल में मेहनत के बाद खेती करने लायक यह जगह बनाई है। तुम लोग अपना मकान के लिए इस खेत की जगह को कोई अन्य स्थान ले लो। ठीक है, तुम कहते हो तो अपने मकान के लिए कहीं और जगह खोज लेंगे। हाँ, आखिर हमारी बिरादरी के हो। और फिर चूंकि हम लोग जंगल में रहेंगे तो न हम आपस में मित्रता कर ले। सच में बड़ा मजा आएगा। अवश्य, मुझे तुम्हारी मित्रता कबूल है। अब मैं अपने जंगल न के अकेलापन से नहीं उबूंगा। तो फिर आओ, घूमा टहला जाए, चलो। फिर घूमते घूमते काफी दूर निकल आए। भाइयों,
घूमना टहलना बहुत का भोजन की तलाश की जाए, मुझे बहुत दूरों से भूख लगी है। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। और तभी उसने एक पास से गुजरते हिरण पर झपटा मारा। यह रहा अपना भोजन। वाह, अब भी होगी पेट की आग शांत। अब इस पर कचर कचर कचर। उफ, यह क्या? कच 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 कच। यम यम यम, कच 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 कच। अरे, यह तुम लोगों ने क्या किया? क्यों इस बेचारे बेजुबान को मार डाला? हा हा, बेजुबान बेचारा, हा 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 हा। मित्र, यह बेजुबान बेचारा नहीं, हमारा भोजन था। भूख लगने पर भोजन करना चाहिए, लेकिन मेरी माँ कहती है कि किसी प्राणी को कष्ट पहुंचाना पाप है। हाँ, तुम बड़े भोले हो मित्र, हम दानव हैं और दानव पाप पुण्य नहीं मानते। वाकई मित्र, तुम मूर्ख हो जो ये खून का स्वाद नहीं चखा। इतना स्वादिष्ट है कि ये हिरन गरम गरम खून चप 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 बकते हो तुम। मेरी माँ तुम्हारे झूठ नहीं बोलती, क्योंकि तुम्हारे और मेरे विचार आपस में मेल नहीं खाते। अब मेरी तुम्हारी मित्रता समाप्त होती है। कहने के साथ ही मल्ल झटके से मुड़ा। तुरंत ही टप 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 टप। और कुछ देर बाद, आह, उन दो घुड़सवारों में एक सुंदर स्त्री भी है। और दोनों घुड़सवारों पर नजर सामने 6 विशाल दैत्यों पर पड़ी। अरे राक्षस! ओही! अगले पल भाग गया। लेकिन जब तक उन्हें काफी दूर हो चुकी लेकिन तब तक उनसे काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि उनमें से दो दानव उनके निकट पहुंच चुके थे। भागती कहाँ हो सुंदरी, हम 5 दानव तुम्हें ब्याह करेंगे। चल नीचे उतरा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। तभी राजकुमार, खबरदार दुष्टों, मैं कहता हूँ राजकुमारी दया को छोड़ दो, वरना तुम्हारी गाजर मूली की तरह काट दूंगा। ठहर मच्छर, तुझे भिनभिना रहा है क्यों? न पहले तुझे ही ठिकाने लगा दूं। कहने के साथ ही दानव ने घुड़सवार को उछाला, हवा में उछाल दिया। आह! लेकिन उसे गिरने से पहले गोविंदा जमीन पर गिरता। मुझे मत मारो। घबराओ नहीं मित्र, मेरी और तुम्हारी कोई खतरा नहीं है। लेकिन जैसे ही मल देते उसे जमीन पर उतारा, जान बचाकर भागने में भलाई है। रुक जाओ गोविंद, मुझे इस मुसीबत में छोड़कर मत जाओ। माफ करना राजकुमारी जया, मुझे यहाँ अपनी जान बचाकर भागना मुश्किल लग रहा है। तुम कहती हो कि मैं तुम्हारी जान बचाऊं? हा हा हा, तुम्हारा कायर साथी तो भाग गया। अब तो तुम्हें हम पांचों की पत्नी बनना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्यों? अब भला ऐसा ऐसा करने में हम तुम्हें कौन रोकेगा? मैं रोकूंगा तुम्हें। ओह मित्र, तुम तुम हमें हम तुम्हें भूल ही गए थे। आओ, अगर तुम्हें यह सुंदरी पसंद है, तुम भी इससे ब्याह कर लो। आखिर तुम हमारे मित्र हो। ये भगवान, मेरी रक्षा करना। खामोश, मैं कहता हूँ छोड़ दो, वरना तुम वरना हमारा क्या कर लोगे? हाँ हाँ हाँ, क्या करोगे तुम? मैं तुम्हें मार मार कर तुम्हारी खाल में भूसा भर दूंगा। क्या तुम मेरे भाई पर हाथ उठाया? ठहर, अभी इसका मजा चखाता हूँ। कहते हुए उस दानव ने मल्लदत्त पर छलांग लगाई, लेकिन मल्लदत्ता अपने स्थान छोड़ दिया। अगली बार 500 क्रोधित दैत्य मल्लदत्त की ओर बढ़े। हा हा, आओ आओ प्यारे, काश ये सारे राक्षस आपस में लड़ मरे। अगले ही पल, आह आश्चर्यजनक! और फिर देखते देखते मल दैत्य ने 500 दैत्यों को लात घूंसे बरसा कर दिया। और कुछ ही देर में 500 दैत्य जमीन पर गहरी सांसें ले रहे थे। उफ, अब हाय मार डाला जालिम, हा हा। और जब दैत्य मल दैत्य हाथ झाड़ता हुआ पलटा, अरे सुंदरी कहाँ गई? अभी तो यही थी। जरूर वह डर कर भाग गई, लेकिन इस तरह वह किसी मुसीबत में फंस सकती है। मुझे देखना चाहिए वह कहाँ गई। यह सोच वह तेजी से एक ओर बढ़ा। जल्द ही वह रही सुंदरी। अगले ही पल वह नजदीक पहुंचा। रुक जाओ सुंदरी, तुम इस तरह अकेले इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकती। यहाँ कदम कदम पर तुम्हारी जान को खतरा है।
राजकुमारी जया ने उस दैत्य को निकट पहुंचा देख भयभीत हो उठी। नहीं, मुझे मत मारो, भगवान के लिए मुझे जाने दो। सुंदरी, तुम मुझसे भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, मैं तुम्हारा किसी प्रकार अहित नहीं करने का कोई इरादा नहीं है। अतः निर्भर होकर मेरे साथ चलो, तुम्हें जंगल से बाहर छोड़ दूंगा। चलो, कहाँ जाना है तुम्हें? मैं कंचनगढ़ की राजकुमारी जया हूँ। जाने क्यों मुझे राजकुमारी के साथ रहने पर अच्छा लग रहा है। चलते चलते शाम की रात का अंधेरा फैलने लगा। तभी अब मैं बुरी तरह थक गई हूँ, मुझे अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा रहा। राजकुमारी जी, क्या क्यों न रात हम यहीं पर गुजार दें और सुबह होने पर आगे का रास्ता तय करें? नहीं, मैं रात मैं भला रात यहाँ कैसे गुजार सकती हूँ? भगवान ने मेरे महल पहुँचा दो। देखिए राजकुमारी जी, कुछ देर में अंधेरा इतना घना हो जाएगा कि हमारे एक कदम भी बढ़ाना मुश्किल होगा। वैसे भी अभी जंगल की समाप्ति तुम्हारे तुम्हारे राज्य कंचनगढ़ की सीमा काफ़ी दूर है। अतः मैं यहीं सुरक्षित स्थान खोजता हूँ ताकि तुम्हें रात को आराम से गुजार सको। जैसा ठीक है, जैसा चाहो करो। पता नहीं है तक कब छुटकारा मिलेगा। और कुछ देर बाद, आइए राजकुमार जी, आप यहाँ से रात आराम कीजिए। मैं रात जागते हुए गुजारता हूँ। जैसी राजकुमारी आराम करने की नींद से पेट के नीचे लेटी, आह कितनी सुंदर राजकुमारी है। पूरी रात मल्ल जागते हुए गुजारी। लेकिन जैसे ही सुबह का उजाला हुआ, उसे नींद सताने लगी। आह, सुबह हो गई। चूंकि अब खतरे की कोई बात नहीं है अतः जब तक राजकुमारी जागी, क्यों न मैं भी सो लूं। यह सोचकर आंखें बंद कर ली और जल्दी ही चींची चींची चू 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 और अभी उसे सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि अरे, यह क्या, यह दैत्य तो सो रहा है। इसके पीछा छुड़ाने के लिए अच्छा मौका है। क्यों ना इसे घायल कर यहाँ से भाग लूं। और यह सोच राजकुमारी एक और उठी और अगले ही पल वह एक और भागी। उफ, यह क्या किया राजकुमारी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? लेकिन राजकुमारी दया अभी कुछ ही दूर पहुंची थी कि एक विशाल अजगर उस पर आक्रमण कर दिया। बचाओ! तभी घबराना राजकुमारी, मैं आ रहा हूँ। राजकुमारी दया के निकट पहुंचकर अजगर से भिड़ गया। छोड़ दे दुष्ट, वरना तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। राजकुमारी जी, आप इस बंधन से निकलने का यत्न कीजिए। और उफ, जान बची। अब देखता हूँ दोस्तों कितना दम है। और फटाक, कुछ देर बाद, तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़ी हो राजकुमारी? भागी क्यों नहीं? आह, भाग जाओ यहाँ से नहीं तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। यह वह एक पल था। उसका तमाम क्रोध चेहरा देखती रही। ए भगवान, मैंने क्या किया? इसने तो शुरू से मेरी मदद की है, फिर मैंने इसे घोर अनर्थ क्यों किया? फिर उसने अपनी चुनरी का एक कोना फाड़ा और उसका माथा खून बहता साफ करने लगी। मुझे क्षमा कर देना दैत्य जी, मुझे मैंने तुम्हें अकारण घायल कर दिया। नहीं नहीं राजकुमारी जी, ऐसा न कहें। मुझे अपना आपसे कोई शिकायत नहीं। तत्पश्चात उस दैत्य के साथ आगे बढ़ते हुए राजकुमारी जया सोच रही थी, पता नहीं कैसे विचित्र दैत्य है। यह दैत्य होकर भी आम इंसानों से ऊंचा और महान है। और कुछ देर बाद, राजकुमारी जी, वह रहे आपके राज्य की सीमा। आप अब आप मुझे इजाजत दें। हूँ, न जाने क्यों मैं चाहती हूँ कि इस दैत्य से कहूँ कि यह मेरे साथ चले, लेकिन चूंकि दैत्य है इसलिए हो सकता है यह पिताजी मानराज इसे अपमानित करके भगा दे। और मल्ल कुछ देर तक राजकुमारी जया को जाते देखता रहा। फिर समय भी वापस पलटा। शाम होते होते जैसे ही उसके घर पहुंचा, कहाँ गया था रे तू? क्या तू जानता नहीं तेरे पीछे मैं कितना परेशान थी? ओह माँ, मैं तभी ठहर, क्यों
इतना अधीर हो रही हो रानी पद्मावती। राजकुमार मल्ल, अब कोई बच्चा नहीं जो यूं भी तुमसे बिछड़ जाए। अरे कुलगुरु ब्रह्मचार्य रिसीवर, मुझे उम्मीद थी रानी पद्मावती तुम मुझे पहचान चुकी होगी। रानी पद्मावती, मैं कुछ समझी नहीं कुलगुरु। हा 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 हा। वाह रानी पद्मावती, कुलगुरु के रूप में पहचान भी रही हो और ई- कह भी रही हो कि कुछ समझी नहीं। उप लगता है अब मेरा भेद भेद नहीं रहा। तुम ठीक तुम ठीक समझ रही हो रानी पद्मावती, तुम्हारा भेद अब भेद नहीं रहा। और आज अपने बेटे की को सच्चाई से अवगत कराना पड़ेगा। तुमने जो 18 वर्ष पहले सीने में छुपाए रखा है। सच्चाई? कैसी सच्चाई माँ? रिसीवर क्या कह रही हैं? मुझे कुछ बताइए माँ, तुम्हें मेरी कसम माँ। यह तूने क्या किया मेरे लाल? क्यों तूने अपनी कसम दी? ताकि तुम मुझे अपने सीने में दफन सच्चाई सच्चाई को बता सको, जिसे जानने का इसका पूरा पूरा हक है। इतना कहकर इतना तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि बेटे, तुम कोई दैत्य नहीं बल्कि राजकुमार हो। और मैंने तुम्हें कल पहचान लिया था कि तुम्हें नदी के मगरमच्छ से मेरे प्राणों की रक्षा की। मैं राजकुमार हूँ? हाँ, क्यों पद्मावती? राजकुमार की सूरत अपने पिताजी राजा सूरज सिंह से मिलती है ना? जी हाँ कुलगुरु मल्ल, कुमार की सूरत इसके पिता से हूबहू मिलती है। बस रानी पद्मावती, इससे आगे की कहानी अपने बेटे को स्वयं बताइए। रानी पद्मावती ने एक गहरी सांस कहानी शुरू करी। बेटे, यह सच है कि कभी हम सूरत नगर के राजा राजकुमार और मैं रानी पद्मावती हुआ करती थी। हम आज इस हाल में पहुंचे। तुम्हारे स्वर्गीय पिता राजा सूरज सिंह का सौतेला भाई दुष्यंत था, जो इस समय सूरजगढ़ का राजा दुष्यंत के नाम से जाना जाता है। उसी दुष्ट दुष्यंत ने आज से 18 वर्ष पहले पहले शिकार खेलने गए तुम्हारे पिता को मरवा दिया, जिसका पता मुझे उस दुर्घटना के 4-5 दिन बाद ही तब लगा जब किसी ने दुष् मैं किसी काम से दुष्यंत से मिलने गई थी। जैसे ही मैं कमरे में पहुंची, हा हा मंत्री सेनापति, जिस तरह मैंने अपने सौतेले भाई राजा सूरज सिंह को ठिकाने लगाया दिया और किसी को मेरे ऊपर संदेह नहीं हुआ, उसी तरह मैं एक दिन राजकुमारी पद्मावती और राजकुमार को भी मौत के घाट उतार दूंगा और किसी को कानो खान खबर नहीं होगी। फिर सूरत नगर का राजा मैं ही होऊंगा। हा 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 हा। उप मेरी मांग का सिंदूर पहुंचने वाला आस्तीन का सांप दुष्यंत है और इसके साथ इस षड्यंत्र में महामंत्री और सेनापति भी शामिल है। ओह, मुझे और मुझे कुछ और ही बताया गया था। हाँ हाँ। और मैं दौड़ती हुई अपने सैनिक कक्ष में पहुंची। मुझे अपने पति की जान जान तो गई, अब मैं अपने पुत्र को प्राणों की करनी रक्षा करनी चाहिए, ताकि बड़ा होकर अपने पिता का हत्यारे से बदला ले सके। और राजकुमार मल्ल को लेकर मैं महल से निकल गई और दुष्यंत को जल्द ही इसका पता चल गया और जब मैं मेरी खोज में जंगल के तमाम सैनिकों को लगा दिया। भागते भागते मैं जंगल में बनी झोपड़ी में पहुंची ही थी कि देखो, कहीं रानी पद्मावती झोपड़ी में तो नहीं छुपी है। हे भगवान, अब क्या होगा? और मेरी निगाह दीवार पर टंगे तरह तरह के मुखौटों पर पड़ी। अरे वाह, बन गया काम। मैंने जल्दी से चुड़ैल वाला मुखौटा पहना और सींगों वाला मुखौटा राजकुमार के सिर पर चढ़ा दिया। अब सैनिक हम बाप माँ बेटे को नहीं पहचान पाएंगे। फिर दरवाजा खोला। ही खुद भोजन चलकर मेरे द्वार पर आया है। भागो, यह तो कोई चुड़ैल की झोपड़ी है, भागो। और सैनिक वहां से जाते ही खटपट और डरते हुए मैंने पुनः दरवाजा खोला। सामने विधु व्यक्ति खड़ा था। एक पल के लिए वह बूढ़ा चौंका, लेकिन फिर हंसता हुआ झोपड़ी में दाखिल हुआ। हा हा, वाह महारानी जी, आपने तो कमाल कर दिया। अब कोई आपके इस बहरूप के कारण आपको पहचान नहीं सकेगा। महारानी? कौन महारानी?
कौन हो तुम? मैं इस झोपड़ी का मालिक राम लाल, और इस अपने मुखौटे और चेहरे जो मुखौटा लगाया है हुआ है वह मेरे हाथों का बना हुआ है। देखिए महारानी जी, आप ज़्यादा आश्चर्यचकित मत होइए। आप सूरतगढ़ की महारानी पद्मावती हैं और चारपाई पर मेरे साथ बैठा बालक राजकुमार है। कैसे जाना? जब मैं कंचनगढ़ के राजा से वापस लौट रहा था तो मैंने देखा कि की सीमा पर और इस जंगल के चप्पे चप्पे पर सूरत नगर के सैनिक राजी पद्मावती को और 4 वर्षीय राजकुमार को इन्हीं शिकारी कुत्ते की तरह तलाश करते फिर रहे थे। तो जब जब मेरे घर लौटने पर आपने दरवाज़ा खोला और एक पल में तो मैं चौंका, लेकिन जल्दी ही मुझे बात सूझ गई कि आप कौन हैं। ओह, आप बताइए महारानी जी, आप इस राज्य में सैनिकों आप क्यों क्यों तलाश करते फिर रहे हैं? ये सब उस दुष्ट दुर्योधन की रचा हुई षड्यंत्र है। फिर मैं बूढ़े को रामलाल को सारी बात विस्तार से बताती चली गई। मेरी बात सुनने के बाद बूढ़ा रामलाल गंभीर हुआ। तो इसका मतलब ये है कि पापी दुर्जन न केवल महाराज की हत्या की बल्कि आप दोनों की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। लेकिन फिलहाल आपको चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस रूप में आपको कोई नहीं पहचान सकेगा। तो और जब तक आपने सिर पर मंत्रणा तक खतरा नहीं टल जाता तब तक आप इसी झोपड़ी में रहिएगा। धन्यवाद बाबा। और इस तरह मुझे राजकुमार के सिर छुपाने के लिए जंगह और दुश्मनों की नज़र से बचने के लिए मुखौटा हासिल हुआ। ओह, और इस तरह मैं और राजकुमार उस बूढ़े रामलाल के साथ रहने लगे। लेकिन अभी उसके साथ रहते हुए कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन उसकी तबीयत खराब हुई, उसने दम तोड़ दिया और इस जंगल में मैंने उसका अंतिम संस्कार किया। उपया चुड़ैल वाले बहरूप में मेरी माँ कितनी भयानक लगती थी, लेकिन अब कितनी सुंदर लग रही है। और फिर मैंने इसी झोपड़ी में रहते हुए राजकुमार को दुश्मनों से बदला लेने के लिए तैयार किया। मैंने उसे 5 वर्ष की आयु में ही कड़ी मेहनत करवानी शुरू कर दी। शाबाश बेटे, और जोर लगाकर पत्थर, यहाँ से हटना नहीं, हटना ही होगा। और साथ साथ ही इस द्वंद्व युद्ध भी आरंभ करा दिया। लेकिन बाद में मैंने यह सब ईश्वर पर छोड़ दिया, बल्कि मैं नहीं चाहती थी कि बदले की आग में जलता हुआ मेरा बेटा दुष्यंत के हाथों मारा जाए। और तुमने अपना और अपने बेटे का बहरूप इसलिए बना रहने दिया कि ताकि तुम्हारी शक्ल इसके पिताजी की से मिलती है, और तुम्हें डर था कि कहीं कहीं इसके पिता की हमशक्ल होने के कारण कभी यह पहचान दुश्मनों द्वारा पहचान न लिया जाए। हाँ, खैर रानी पद्मावती, अब तक जो हुआ वो हुआ, ईश्वर के इच्छानुसार ही हुआ। लेकिन अब चूंकि राजकुमार मल्ल सच्चाई से परिचित हो चुके हैं, अतः तुम एक क्षत्रिय की तरह आशीर्वाद देकर इसे पिता की हत्या का बदला लेने सूरतगढ़ भेजो। नहीं, हाँ माँ, अब मैं अपने पिता के हत्यारे और तुम्हें इस हाल में पहुंचाने वाले दुष्यंत कुत्ते को मौत मारूंगा। नहीं बेटा, तू अकेला एक विशाल राजा से टक्कर नहीं ले सकता। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, तू बदले की आग को भूल जा। दिल छोटा न करो रानी पद्मावती, अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए तुम्हारा बेटा काला नहीं होगा, उसके साथ भगवान भगवान शंकर का त्रिशूल भी होगा। और अब जब राजकुमार के पास भगवान शंकर का त्रिशूल रहेगा तो बड़ी से बड़े सेना भी अकेला सामना कर सकेगा। शंकर शंकर भगवान का त्रिशूल। और अगले ही पल, ठीक है कुलगुरु, यदि आपकी यही इच्छा है तो राजकुमार अपने पिता की हत्यारे से बदला ले तो यही सही। तभी मल्ल कुमार, यह लो त्रिशूल और याद रखो, परसों का दिन तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए अति शुभ रहेगा। मैं मैं समझ गया कुलगुरु, मुझे परसों ही अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ से प्रस्थान करना होगा।
उधर राजकुमारी जया शयन कक्ष में विश्राम करी, तभी राजकुमारी की जय और राजकुमारी जी भी सूरतगढ़ के राजकुमार गोविंद आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें यहाँ भेज दो। और कुछ देर बाद, आइए, कहा राजकुमार गोविंद जी, कहिए कैसे आना हुआ? कहीं आज आप मुझे शिकार के लिए जंगल में तो नहीं ले जाना चाहते? ओ राजकुमारी दया, मैं तो आज शाही बाग में घूमना चाहता हूँ। और नहीं राजकुमार, मुझे कायरों के साथ घूमने फिरने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और यह लो अपनी अंगूठी, आज से मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म, क्योंकि मैं किसी कायर पुरुष की पत्नी नहीं बन सकती। और राजकुमारी दया, आज अपने आज से अपने महल में तुम्हें मेरा अपमान किया है, सिर दी तुमसे बदला लूंगा। क्रोध में पैर पटकता हुआ राजकुमार गोविंद राजकुमारी के किस्से बाहर निकल गया। बदला लेगा कायर कहीं का, कल मुझे दानों के बीच में फंसा छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग आया था। पूरी बात जब सूरतगढ़ पहुंचकर राजकुमार गोविंद ने अपने पिता को दुष्यंत को बताई। कंचन राजकुमारी की यह मजाल देखना बेटा, कल के बाद तुम्हारी दासी होगी। हाँ पिताजी, अब मैं यही चाहता हूँ कि उस अभिमानी राजकुमार की मेरी जगह दासी ही बने, मेरी रानी की जगह मेरी दासी ही बने। उसकी की अपमान की सजा होगी। और अगले दिन आक्रमण आक्रमण, चूंकि कंचन राजा की सेना सूरत राजा की सेना से आधी थी और कम थी, मुकाबला पूरे दिन भी न चल सका। कंचनगढ़ की सेना के पैर घुटने लगे। और तभी सैनिकों, राजा कंचन को बंदी बना लो और महल ले जाकर रानी को और राजकुमारी जया को भी ले आओ। नहीं। और अगले दिन जब राजा दुष्यंत कंचन को राजा रानी राजकुमारी को जया को बंदी बनाकर अपने दरबार में पहुंचा। हाँ हाँ राजकुमारी जया, अब तुम मेरी रानी बनने की जगह मेरी दासी बनकर इस महल में रहोगी, और मेरे उस अपमान का बदला होगा जो तुमने कक्ष में किया था। ओह, मेरा यह अपमान, काश यह दिन देखने से पहले मर गई होती। लेकिन तभी समय आने से पहले ही मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन यह समय आने से पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगले ही पल, अरे यह दैत्य को राज दरबार में किसने आने दिया? अरे यह तो वही दैत्य है जिसने पहले मुझे 2 बार प्राण बचाए हैं। अरे यह दैत्य कैसे आ गया? सैनिकों, इसे मार मार डालो दैत्य को। राजा के आदेश पाते ही कई सैनिक दैत्य की ओर बढ़े। आओ प्यारों, आओ, तुम सबको मजा चखाता हूँ। खच आ खच उप। विक्रम को देखते ही दरबार में भगदड़ मच गई। भागो, दैत्य विजय पाना असंभव है। उप, यह दैत्य कहाँ से आ गया? और उस दैत्य के रूप में सैनिकों को मारता काटता मल्ल कुमार गोविंद तक जा पहुंचा। यह ले सपोलिए, तू भी मर। तत्पश्चात, सावधान दुष्ट दुष्यंत, तुम आ गया हूँ। नहीं, मुझे मत मारो दैत्य, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं दैत्य नहीं, राजकुमार कहो। यह क्या, तुम्हारा चेहरा राजा सूरज सिंह से मिलता है कहीं? ओह, कहीं यह सपना तो नहीं देख रही? हाँ, तुमने ठीक पहचाना दुष्ट, यह राजा सूरज सिंह का खून है जिसने राजा सिंहासन के लोभ में तुम्हें मरवा डाला। कुलगुरु और रानी पद्मावती। ओह, तुम रानी पद्मावती हो? हाँ हाँ, रंभ ऋषि अब आगे बढ़ते हुए बोला, देख देख क्या रहे हो मल्ल कुमार, मार डालो अपने पिता के हत्यारे को। अगले ही पल, ओह, इस मल्ल कुमार अपने पिता की हत्यारे का बदला ले लिया। और कुछ देर बाद कंचन के राजा के बचे हुए दरबारियों ने मंत्री असलियत का पता चल चुका था और दुष्यंत के नाम पर थू थू करने लगे। ओह, यह वाकई दुष्ट इंसान के नाम पर कलंक था। ओह, तो 18 वर्ष पहले आस्तीन के सांप ने अपने भाई राजा सूरज सिंह को डसा था। फिर प्रजा दरबारी मंत्रीगणों की इच्छा पर एक दूसरे का रंभ ऋषि मल्ल कुमार सूरतगढ़ के राजा के रूप में
राज्याभिषेक किया। राजा मल्ल कुमार की, महारानी पद्मावती की जय। इस शुभ अवसर पर कंचनगढ़ के राजा कंचन सिंह और रानी पद्मावती की बेटी राजकुमारी जया के लिए मल्ल कुमार का हाथ मांगा। मुझे बहू के रूप में राजकुमारी जया बहुत पसंद है। बहुत पसंद तो मुझे भी है। और फिर उस दिन के बाद शुभ मुहूर्त पर राजकुमारी जया और राजा मल्ल कुमार का विवाह हो गया। फिर राजा मल्ल कुमार रानी जया महारानी पद्मावती के साथ सुख से रहने लगे। समाप्त दोस्तों।